रेकरिंग नंबर पर आधारित अलग अलग सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर 3 रेकरिंग नंबर है और तीनों का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, ये कह रहा है निकालने के लिए। इसका मान निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.12 और 12 पर रेकरिंग है, प्लस 0.23 और 23 पर रेकरिंग है, प्लस 0.34 और 34 पर रेकरिंग है। कहने का मतलब 3 नंबर दे रखा है और 3 नंबर्स में जो रेकरिंग नंबर है ना, वो दोनों ही नंबर पर रेकरिंग दे रखा है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। रेकरिंग नंबर का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में मिला ही होगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे बनाते हैं। तो सिखाए थे क्या चीज, 0.12 रेकरिंग लिखा हुआ है, 0.12 रेकरिंग लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 12 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर तो 99 आ जाएगा, 99। 12 2 डिजिट पर रेकरिंग है, इसका मतलब 2 को 9 लिख दिए। ऊपर में क्या आएगा, तो जिस नंबर पर रेकरिंग है वही नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ गया। ऐसे ही 0.23 रेकरिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ भी 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो डिनोमिनेटर में तो 99 आ जाएगा, नीचे में फ्रैक्शन के, और ऊपर में क्या आएगा, जिस पर रेकरिंग है वही नंबर, तो 23। इसके बाद कौन सा है 0.34, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 34 पर अगर रेकरिंग है तो इसको भी वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे। नीचे में आ जाएगा 99 और ऊपर में आ जाएगा 34। अब कह रहा है सबको जोड़ने के लिए, तो जोड़ तो आता ही होगा, इसको जोड़ करके देख देते हैं कितना आता है। 12/99 जोड़ 23/99 जोड़ 34/99। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का नीचे वाला भाग जो है सेम है हर, तो ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना होगा, 4 3 7 2 9 और 3 2 5 1 6, 69/99। अब यहाँ पर 69/99 आ गया। अब इसको फिर से रेकरिंग में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 2 को 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट पर रेकरिंग आने वाला है। तो ऊपर में है क्या, 69, इधर 69 लिख दिए, और 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो इधर रेकरिंग लगा दिए। अच्छा, रेकरिंग हमेशा डेसिमल के बाद में लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, इधर लिख देंगे 0। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कौन सा मिल रहा है। पहला ऑप्शन है 0.069, तो 0 तो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। इसके बाद 0.69, हाँ बस यही मैच कर गया, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी नीचे में जो 2 ऑप्शन है उसमें भी ध्यान से अगर केयरफुली देखा जाए तो 69 का ही पैटर्न बन रहा है। अंतर इतना ही है कि यहाँ पर 1.69 है और यहाँ पर 0.6 और 9 पर रेकरिंग है, यहाँ पर सिर्फ 9 पर रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग नहीं है। तो कई बार सेम टाइप का लगता है दिखने में, इल्यूजन के कारण, भ्रम के कारण, जबकि सही ऑप्शन जो होगा वो सॉल्व करके बनाएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक और है। पहला ट्रिक तो देख लिया आप, दूसरा ये है, अगर सबका सम सबको जोड़ करके 99 से नीचे आ रहा है तो कुछ करना नहीं, जैसा है सबको जोड़ दीजिए। अब रेकरिंग के अंदर में ही सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, एक तो डिजिट अपने पास 9 आने वाला है, दूसरा 3 2 5 और 1 6, इधर 6 लिख देंगे, 0.69 इसके ऊपर में रेकरिंग लगा देंगे। ऐसे भी आ सकता है, अगर 99 के नीचे आ रहा है सबका सम, तब यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, माइनस वाला को माइनस कर लेंगे, प्लस वाला को प्लस कर देंगे। ये टाइप 2 है। इस बार सवाल दे रखा है 0.56 और उसके ऊपर में रेकरिंग, 56 के ऊपर में 0.45 के ऊपर में रेकरिंग, और 0.87 के ऊपर में रेकरिंग नंबर है। इसका बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू बोल रहा है पता करने के लिए, जबकि साइन लगा हुआ है सब में कौन सा, प्लस वाला। तो जोड़ना ही है, सबको घटाना नहीं है, हो सकता है माइनस भी दे दे, कोई समस्या नहीं है। जैसे प्रीवियस सवाल में हमने आपको बताया था कि अगर सबका सम अगर 99 से नीचे में है तो डायरेक्टली इसके ऊपर में जोड़ देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, हो जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन यहां पर सबको जोड़ करके देखिए कितना आता है कि 7 5 12 6 18, एक बच गया, 8 1 9 4 13 5 18, अब 2 डिजिट पर लगा हुआ है, 2 डिजिट पर रेकरिंग, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक ऑप्शन इसमें आपको मिल रहा है कि ये वाला है, जबकि ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये सही ऑप्शन नहीं है। तो इसको तरीके से बनाना पड़ेगा। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले किसमें, फ्रैक्शन में। तो लिखेंगे 0.56 रेकरिंग को लिख सकते हैं 56/99, 2 डिजिट पर है तो 2 9, ऊपर में जिस पर रेकरिंग है वो नंबर लिख दिए। ऐसे ही 0.45 और 45 के ऊपर में रेकरिंग है तो इसको लिख सकते हैं 45/99, और तीसरा है 0.87 87 के ऊपर में रेकरिंग है तो इसको लिख सकते हैं
87/99। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो तीनों में लगा हुआ है जोड़, सम का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 56/99 अब प्लस 45/99 अब प्लस 87/99। सबका डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला सबका भाग बराबर है, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे सिंपली। तो जोड़ करके तो 188 आया था, लिख देते हैं 188 अब बट्टा 99। अब इसमें हम लोग रेकरिंग लगाएंगे कैसे, डेसिमल लगाएंगे कैसे, तो इसको पहले भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.89 अब बट्टा 99। 1.89 89 डिवाइडेड बाय 99। अब ये आ गया हमारा प्रॉपर वैल्यू। अब 1 पॉइंट समथिंग, चूंकि 1 तो इंटीजर है अपना, इसको रेकरिंग से कोई मतलब है नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे 1.89 डिवाइडेड बाय 99। अब 2 डिजिट, 2 9 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट पर रेकरिंग लगा देंगे, और डिजिट कौन सा होगा 8 और 9 होगा। यहां पर 8 9 लिख देंगे, इसके ऊपर में रेकरिंग लगाएंगे। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 1.89, बस यही हमारा सही उत्तर है। तो पहला और दूसरा दिखने में सेम लग रहा था, तरीका थोड़ा सा बदल गया। यहां पर अगर जोड़ करके डायरेक्टली कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। फ्रैक्शन में बदल करके अगर बना रहे हैं तो गलती कभी नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को। यह है तीसरा टाइप। इस बार थोड़ा सा बदल दिया गया है, 1.25 और 2.5 के ऊपर में रेकरिंग है। यहां पर है 0.26 और 2.6 के ऊपर में रेकरिंग है। यहां है 0.13 और 1.3 के ऊपर में रेकरिंग है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही प्रोसेस यूज करेंगे, आसानी से बन जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 1.25 लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 1.25 को और 2.5 के ऊपर में जब रेकरिंग है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बताए थे कि एक इंटीजर है, इसको रेकरिंग से कोई मतलब है ही नहीं। तो यहां पर लिखेंगे 1 पूर्णांक, अब दशमलव के बाद क्या है 2.5, तो नीचे में आ जाएगा 2 9, 2 नंबर पर रेकरिंग है, और ऊपर में क्या आएगा 25 आ जाएगा। ऐसे ही 0.26 इसके ऊपर में रेकरिंग है, इसको तो आप आसानी से बदल लेंगे, इसको लिखेंगे 26/99। ऐसे ही 0.13 लिखा हुआ, इसको लिखेंगे 13/99। अब सबको कह रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ देंगे, तो जोड़ने से पहले इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, बदल देते। ये हो जाएगा कितना 9 5 14 के 4 हासिल 1 9 2 11 1 12 124/99। अब इसको जोड़िए, तो 124/99 अब प्लस 26/99 अब प्लस 13/99। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, सबका नीचे वाला भाग बराबर है, तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे। तो 6 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 2 2 4 2 6 163/99। अब देखिए 2 9 लिखा हुआ है, इधर भी 2 डिजिट पर रेकरिंग आएगा, ये तो तय है। लेकिन इसको अब कन्वर्ट करेंगे, भाग देंगे। इसको भाग देने पर क्या आ जाएगा, इसको भाग जब देंगे तो ये आ जाएगा 1.64/99। अब देखिए 1 पूर्णांक समथिंग, इसका मतलब ये हो गया कि 1 दशमलव 64/99 है, 64 के नीचे में 2 गुना है, तो 64 64 जो है इसके ऊपर में रेकरिंग लगा देंगे। दशमलव दे करके यहाँ पर लिख देंगे 64 और इसके ऊपर में रेकरिंग लगा दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आसानी से आप अब तो टिक लगा सकते हैं ना। 1.64 और 64 के ऊपर में रेकरिंग मिल गया, तो 1.64 इसके ऊपर में रेकरिंग मिल गया। फिर से आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब के सब लग रहा है सिमिलर। एक ऑप्शन जो यहाँ पर 163, यहाँ गलती हो सकता है। गलती क्या करते हैं बच्चे, तो 163 जैसे ही देखेगा 163, इसको लिख देता है 1.63 और इसके ऊपर में रेकरिंग एक ऑप्शन यहाँ पर हमको दिख रहा है, जबकि ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो इसको सही तरीके से करना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे, ये तीसरा टाइप था। एक बार और एक सवाल और बनता है, चौथा टाइप, उसको देखते हैं क्या सब है। ये है चौथा टाइप। अब इसमें देखिए क्या सब दे रखा है। यहां दे रखा है 1.37 और 37 के ऊपर में रेकरिंग है। दूसरा दे रखा है 0.26 और 26 के ऊपर में रेकरिंग है। इस बार दे रखा है 0.13, लेकिन इस बार दोनों पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 3 पर रेकरिंग है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां पर है 1 दशमलव समथिंग, इस दोनों में है 0 दशमलव समथिंग। अब रेकरिंग की बात करें तो यहां पर दोनों ही डिजिट पर है, यहां भी दोनों डिजिट पर है, लेकिन यहां पर एक ही डिजिट पर है। तो इसके बाद यूनिफॉर्म नहीं है सवाल किसी भी तरीके से। तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका है अपने पास।
इसको पहले फिर से वही प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो है उसको जोड़ देंगे। देखिए कैसे आएगा, 1.37 और 37 के ऊपर में रेकरिंग है। अब तो आप इसको आसानी से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसको लिखेंगे 1.37 लिखा हुआ है और दोनों पर नंबर रेकरिंग है लिखा हुआ, तो यहाँ पर 2 को 9 लिख देंगे, ऊपर में आ जाएगा 37। ऐसे ही 0.26 इसके ऊपर में रेकरिंग, तो इसको लिखेंगे 26/99। और तीसरा है 0.13 3 के ऊपर में रेकरिंग है, तो इसको बदलने का एक तरीका था अपने पास। क्या तरीका था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले कितने डिजिट पर रेकरिंग है, तो 1 डिजिट पर, तो एगो लिख देंगे 9। और कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो वहां भी एक ही डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके बदलेंगे यहाँ पर लिख देंगे 0। अब ऊपर में कौन सा नंबर है, तो 13 13 और किस पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर, तो 1 घटा लीजिए, तो कुल मिलाकर के इसका मान कितना आ गया 12/90। अब सबको जोड़ देना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। ये बदला हुआ है और ये भी बदला हुआ है, सबको जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसको बदल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आ जाएगा 136/99। अब जोड़ते हैं तो क्या सब आएगा, 136/99 जोड़ 26/99 और जोड़ 12/90। इस बार डिनोमिनेटर सब का बराबर नहीं है, तो लघुत्तम एलसीएम लेकर के इसको आप बना सकते हैं। तो एलसीएम क्या सब आ जाएगा, 11 × 9 × 10। समझिए बात को, 11 9 99, तो 11 और 9 जो बड़ा नंबर है वो तो आएगा ही रहेगा। अब यहाँ पर है 9, इस 90 में से एक 9 तो ऑलरेडी आ चुका है, और 9 को कितना से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 10 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 9 99 कट गया, खत्म हो गया, 10 बचा, तो इधर हो गया 1360। अब प्लस 99 99 गया, इधर कितना हो गया 260। अब प्लस 90 और 90 चला गया, 12 11 को गुना करेंगे, 12 × 32 132 आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3 6 9 6, 15 के 5 हासिल 1 1 2 2 4 3 7, इधर आएगा 1, 1752/990। 11 में 99 और 10 को गुना करेंगे तो 990 आ गया। अब इसको बदलना है फ्रैक्शन में, तो नॉर्मली एक मिस्टेक पहले बताते हैं कि गलती करते क्या है। ये लिखा हुआ है 1752/990, गलती होता है कहां पर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.752 और 2 को 9 लिखा हुआ है, तो 2 को डिजिट पर रेकरिंग लगा दिए, और एगो 0 लगा हुआ है तो एगो छोड़ दिए। अगर ये आपने कर लिया तो ये आपका आंसर है गलत, ये गलत हो जाएगा। इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले बदलेंगे, फिर से तो बदलेंगे तो भाग देना पड़ेगा नीचे वाले से, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.762/990। अब इसको बदलना है रेकरिंग में, तो 1 पूर्णांक, ये तो हमको पता चल गया कि 1 पूर्णांक होने वाला है, मतलब ये हो गया कि 1 दशमलव, अब यहां पर है 762 और नीचे में है 990। अब इसको रेकरिंग में कैसे बदलेंगे, तो 0 कब आता है, जैसे यहां पर एक डिजिट को छोड़ करके रेकरिंग था, तो इसके बदले में एगो 0 डाले थे और ऊपर में क्या किए थे, जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको माइनस किए थे। अब यहां पर करेंगे क्या, तो यहां पर इसका उल्टा काम करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब एगो 0 है, इसका मतलब एक 0 के बदले में ये वाला 7 लिख रहा है। अब ये 7 को हम लोग इसी नंबर में जोड़ देंगे, तो ऊपर में आ जाएगा 1.762 प्लस पहला वाला डिजिट जो डेसिमल के ठीक बाद आने वाला है उसको जोड़ देंगे, और नीचे में आ जाएगा 990। अब इसको जोड़िए, कितना होगा 1 पूर्णांक कितना 769 अब बट्टा 990। अब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पूर्णांक 2 × 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 769 लिख दिया। अब 69 के ऊपर में रेकरिंग लगाएंगे और एगो 0 है तो एगो को छोड़ दिए। सवाल तो समझ गए और उसका सॉल्यूशन भी समझ गए। अब आपका काम है कि इस जानकारी को अपने पास तक ही सीमित नहीं रखना है, तो अपने कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, एगो लाइक कर ही दीजिएगा, मजा आ जाएगा। नहीं समझे तो दोबारा रोक करके रिवाइंड करके फिर से देखिए, बैक करके पीछे खिसका करके, समझना तो है ही। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।